हमारा ये ईमान भी है, फर्ज भी है कि हमें इंसाफ के साथ और मजलूम के साथ खड़े होना है। और कोई भी व्यक्ति जो कानून हाथ में लेगा, कोई भी व्यक्ति जो मजलूमों के ऊपर जुल्म करेगा, वो उसके खिलाफ खड़े होना, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता था। वादियों की ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आए और ज्यादा मजबूती से मजलूम के साथ खड़े रहें। यही हमारा स्टैंड है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी डाइल्यूट नहीं हो सकता, कोई किसी भी तरफ हो। अपने आका को खुश करने की बात करते हैं तो आका जैसी बात करते हैं, तो साहब सिंह वर्मा साहब के जो सुपुत्र हैं वो आरएसएस के जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं आरएसएस को, उनको खुश करने के लिए वही भाषा बोल रहे हैं जो मनुस्मृति के निजाम के तहत है कि लोगों को कोई बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। बिजनेस करने का हक सिर्फ वैश्य समुदाय के लोगों को आता है, बाकी सब लोगों को नहीं आता। ना छुआछूत रखी जाएगी। ये वही सब है ना जो मनुस्मृति लागू कर। तो ये मनुस्मृति लागू करने का, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो मनुस्मृति के मानने वाले मनुवादी मानसिकता के लोगों का प्रोग्राम है, उन्हीं को खुश करने के लिए ये जो साहब सिंह वर्मा साहब के बेटे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। ये सीधे सीधे मुसलमानों का नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिया इसमें कि वो मनुवादी मुसलमानों से भी ज्यादा, अगर किसी से ज्यादा नफरत करते हैं तो वो हैं SC ST और OBC के लोग। ये मुसलमानों से, क्रिश्चियन से, सिख कम्युनिटी से भी ज्यादा हेट करते हैं किसी से, तो वो SC ST और OBC के लोग हैं। और खास तौर पे बुद्ध समाज के लोग, जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उससे मनुवादी सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और चिढ़ते हैं, और उनसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरा भी भारत में अपने आप को महसूस करते हैं। क्योंकि अशोक सम्राट के टाइम में, ये हिस्ट्री जानना बहुत आवश्यक है, जो मनुवादी व्यवस्था थी उसको खत्म करके बुद्ध जो धर्म था, जो इंसाफ और बराबरी की बात करता है, इंसान और इंसान को समान मानता है, उसको अशोक सम्राट ने, जो मनुवादी मानसिकता की जो व्यवस्था थी उसको खत्म करके बुद्ध धर्म की व्यवस्था को, इंसाफ और बराबरी की व्यवस्था को कायम किया था। उसके जो वंशज थे, जो उसके औलादें थी, उनको धोखे से मार के मनुवादी व्यवस्था दोबारा स्थापित की गई थी 1927 में। अभी उसी परिप्रेक्ष्य में आप, और उसी तरीके से आप समझिए कि 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला के और फिर भारत का संविधान बनाया था, जो फिर जो बुद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो इस्लाम है, जो सिखिज्म है, जो लिंगायत धर्म है, कि इंसाफ और बराबरी का सोशल मैसेज ये सभी धर्म देते हैं। तो उसी के बुनियाद पर बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया था। तो अब ये लोग, जैसे अशोक सम्राट के वंशज, यानी कि उनकी औलादों को मार के दोबारा मनुस्मृति या मनुवाद को स्थापित किया था, तो अम्बेडकरवाद को, यानी कि संविधान को खत्म करके दोबारा मनुस्मृति लागू कराने की साजिश है। उसी साजिश का ये जो साहब सिंह वर्मा साहब के सुपुत्र हैं, उसी साजिश के एक हिस्सा बनने के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया। इसमें एक तो SC ST की धारा भी लगती है और आतंकवाद की धाराएं भी लगती हैं, ये जो सब मारने काटने की बातें हो रही हैं। तो हमारे 2 क्लाइंट हैं, विकास कांगड़ा साहब और राजेश कुमार जी। उन्होंने, जो सुरेश चवाण के साहब हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की थी, उन्होंने भी शपथ ली थी। तो उनके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कराई है शेड्यूल कास्ट SC ST एक्ट के तहत भी, और UAPA की धाराओं के तहत भी। पुलिस ने नहीं की थी, उसके बाद उन्होंने अदालत में 156(3) लगाई हमारे माध्यम से, हमें वकील करके, और फिर अदालत ने उनकी FIR को भी एक और FIR के साथ मिक्स ज्वाइन कर दिया है, और अब उसकी कार्रवाई जारी है। तो UAPA के जो धाराएं हैं वो भी सुरेश चौहान के जी पे लग रही हैं, और उनके ऊपर SC ST एक्ट की भी धाराएं लग रही हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे इस केस में भी ये सारी धाराएं बनती हैं, और उसके लिए यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो अदालतें करेंगी। ऐसा कानून की हमारे देश की व्यवस्था है। अहम बात है ये समझने की, और मैंने इस बात को तब भी कहा था कि नुपु शर्मा जी ने जो भी बात कही थी वो अपने आप नहीं कही थी, उनसे उनकी हाई कमांड ने कहलवाई थी। किस लिए कहलवाई थी? अगर आप मेरे उस टाइम के बयान देखेंगे, पाकिस्तान और चाइना को मदद करने के लिए, क्योंकि 57 मुस्लिम देशों ने जो रिएक्शन इंडिया के प्रति और इंडिया के प्रोडक्ट्स के प्रति दिया था, यही मनुवादियों की मंशा है कि, और इनके जो मनुवादी गुजराती
मनुवादी मानसिकता के जो बिजनेसमैन हैं, उनके सारे जो पैसे का लेन देन है वो तो चाइनीज कंपनीज के साथ है। चाइना की जो चाइनीज आर्मी की कंपनी है, पीएलए की कंपनियां हैं, उनमें उनकी हिस्सेदारी है। जो सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कंपनियां हैं, उसमें भी मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन की हिस्सेदारियां हैं। तो ये सब जो है साजिश, चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए जो गुजराती हैं मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, उन्होंने ये साजिश रची थी। और ये साजिश का अंत जो है नुपुर शर्मा जी के केस से बिल्कुल नहीं हुआ था। मैंने तब भी बात कही थी। उनकी मंशा यही है कि जितने भी इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भारत के लिए जो उनके अच्छे संबंध हैं, जो व्यापारिक अच्छे संबंध हैं और जो हमारी एक दूसरे के ऊपर सैकड़ों सालों से डिपेंडेंस है, वो खत्म हो और इसका फायदा चाइना उठाए, चाइना के प्रोडक्ट्स वहां बिके, एक बात। और भारतीय जो लोग वहां पे नौकरियां कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनको वहां पे से वहां की जनता इतनी नाराज हो जाए कि उनको वहां से निकाले। यही साजिश का हिस्सा है कि अब आप देख रहे हैं कि बुद्ध कम्युनिटी जो है, अब हमारे अच्छे संबंध जापान से भी हैं, थाईलैंड से भी हैं, म्यांमार से भी हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं जो बुद्ध धर्म को मानती हैं, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। यही काम वो उन कंट्रीज में भी भारत के लोगों के प्रति लोगों की नफरत पैदा करने चाहते हैं जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं। इसीलिए बुद्ध धर्म के ऊपर भी इतना बड़ा हमला बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो बुद्ध धर्म इख्तियार किया, उसमें कितना बड़ा बवंडर और माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है ताकि इससे भी चाइना को फायदा होगा और हमारे संबंध जो बुद्ध धर्म के मानने वाले देश हैं उनकी जनता से भी खराब होंगे। ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। सर, हमने देखा कि पहले दिल्ली में 10,000 लोगों ने बुद्ध धर्म को, दलित लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद लखनऊ पे आपने 20,000 लोगों का हिंदू धर्म को छोड़कर जाना। बाहर तो कोई शोर शराबा नहीं है, अंदर आपको मालूम होता है क्या आरएसएस के अंदर कुछ शोर शराबा? मैंने आपको अभी बताया, अभी अर्ज किया कि इस्लाम धर्म से भी ज्यादा अगर मनुवादी किसी से चिढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी से भी ज्यादा, सिखिज्म से भी ज्यादा, तो वो बुद्धिज्म से, और बुद्धिज्म से खतरा भी मानते हैं। तो अब जब ऐसा काम ये कर रहे हैं और संविधान हमें सबको इजाजत देता है, और ये धर्मांतरण का जो कानून है ना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और जो भी इस कानून को लागू कर रहा है वो गैर कानूनी है पूरी तरीके से। जो ये तो उसी सिलसिले में जब बुद्ध धर्म के लोगों ने, भंते सुमित जी हैं और जो बाबा साहब के पौत्र हैं, नहीं जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जो उन्होंने मुझे कहा कि ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम आपको वकील की हैसियत से बुलाना चाहते हैं, अम्बेडकराइट की हैसियत से बुलाना चाहते हैं और एक मुस्लिम की हैसियत से बुलाना चाहते हैं। तो मैंने अपना अम्बेडकराइट होने की वजह से और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की वकील की हैसियत से ये मैंने अपनी फर्ज समझा कि अगर इस प्रकार का कोई गैरकानूनी काम सरकार करती है, किसी को भी धर्मांतरण करने से या करवाने से रोकती है, तो हमारा ये फर्ज है वकीलों का, खास तौर पे उसमें भानु प्रताप जी भी गए थे और भी वकील गए थे, हमारा ये फर्ज है कि सरकार अगर उसमें कोई बाधा पैदा करे तो हम लोग चट्टान की तरह वहां खड़े रहें और कोई भी काम सरकार या पुलिस को ना करने दें। इस प्रकार के जो धर्मांतरण का प्रोग्राम था जिसमें हजारों लोगों ने, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग वहां खड़े रहे और हमने इस बात को इंश्योर किया कि कोई भी बदतमीजी सरकार वहां ना करे। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण वहां बात देखी गई वो ये थी कि वहां पे जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं, ओबीसी समाज से जो आते हैं, उन लोगों ने 60 to 70% जो हजारों का मजमा था वहां पे, उसमें जिन्होंने अपना बुद्ध धर्म इख्तियार किया, उसमें 60 to 70% लोग जो थे वो ओबीसी समाज से आते थे। सिर्फ 35 या 30% लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते थे। ये भी एक बहुत ही मनुवादियों को जो है एकदम चौकन्ना कर देने वाला या बहुत ही डरा देने वाला इशू है। इसीलिए इसकी मुखालफत अब आप देखेंगे कि हर तरीके से होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। और हम सब वकीलों का खास तौर पे जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो भारत अंबेडकर साहब में भरोसा रखते हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके से इनके साथ जो धर्मांतरण में रोड़े अटकाए जाते हैं या उनके साथ कोई गलत कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहें। दुनिया की कोई भी ताकत जो है उनको इस काम की आजादी से नहीं रोक सकती। ये हम सब लोगों का फर्ज है, कोई भी कांड हो।
भारत का संविधान, भारत का कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति जो कानून हाथ में लेगा, कोई भी व्यक्ति जो मजलूमों के ऊपर जुल्म करेगा, वो उसके खिलाफ खड़े होना, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता था। और अगर वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के समुदाय से आता है और वो किसी कमजोर के ऊपर ज्यादती करता है, तो हम अम्बेडकरवादियों की ये ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आए और ज्यादा मजबूती से मजलूम के साथ खड़े रहें। यही हमारा स्टैंड है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी डाइल्यूट नहीं हो सकता, कोई किसी भी तरफ हो। हम लोग मुस्लिम समाज से भी आते हैं, हमारा ये ईमान भी है, फर्ज भी है कि हमें इंसाफ के साथ और मजलूम के साथ खड़े होना है। और हम अम्बेडकरवादी भी हैं, तो हमारी ये संविधान भी ड्यूटी लगाता है, अम्बेडकरवाद भी ड्यूटी लगाता है कि जो मजलूम है और जो जालिम है उसके खिलाफ खड़े होना है और मजलूम के साथ खड़े होना है। और संविधान भी हमारी यही जिम्मेदारी लगाता है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, तो हमारी 3 तरीके से जिम्मेदारी है, उन तीनों को हम लोग निभाएं।